Morning student, welcome our BL मेमोरियल एकेडमी स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आपकी न्यू टीचर हूँ और मेरा नाम है रश्मि माथुर। मैं आपको चैप्टर 1 हम भारत के भरत पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, जो भरत हैं उनके जैसा हम लोगों को बनने के लिए कहा गया है। और जो भरत है वह क्या है, चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र थे। ठीक है ना। तो भरत जिस तरीके से बलवान वीर थे उसी तरह हम लोगों को इसमें बनने के लिए कहा गया है। और हमारी जो हिंदुस्तान है उसके बारे में इसको बताया गया है कि हमारा हिंदुस्तान जो है वह वीरों से भरा हुआ है और हिंदुस्तान के जैसा हमारे यहाँ पर कोई भी देश नहीं है। तो इसमें क्या लिखी हुई है, जो फर्स्ट लाइन है उसमें जाकर देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन में, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। इसमें लिखा हुआ है, कवि कहता है कि जो हम भारतवासी हैं वह क्या है, सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। हम लोग क्या करते हैं, शेरों के बच्चों के से खेलने का साहस रखते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा साहसी है, हम लोग बहुत ज़्यादा वीर हैं। तो हमारे सामने जो भी आता है हम उसको नष्ट कर सकते हैं, हम उसको हरा सकते हैं। तो हम लोग क्या है, भरत की संतान हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जो कोई भी ऐसा देश नहीं है ना, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर। और हमारा हिंदुस्तान संसार में सबसे अच्छा देश है। कोई भी हमारे हिंदुस्तान की तुलना नहीं कर सकता, हमारे देश की तुलना नहीं कर सकता है। साहस और यह इस मिट्टी से पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। अगर हम लोग इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमने इस देश में जन्म लिया है, तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। हमारे लिए इस देश में जन्म लेना एक गौरव की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हमें साहस और वीरता के गुण हमारे पूर्वजों से मिले हैं। पूरक यानी पूर्वज, जो हमारे पापा हैं, पापा के पापा के पापा, पापा के पापा, पापा के पापा, ये सब क्या है, हमारे पूर्वज हैं। तो ये जो हमारे को साहस है वह हमारे पूर्वजों से मिला है। तो हम लोगों को इसका क्या करना चाहिए, हमें इसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और कोई भी विपदा हो हमारे सामने उसका हमें वीरतापूर्वक सामना करना चाहिए। अब क्या है, जो अभी तो हमने पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। उसमें लिखा हुआ है गया है, कवि ये कहना चाहते हैं, अपने वीरता का वर्णन करते हुए कहना चाहते हैं कि हम छोटी छोटी चिंगारियाँ, हमें चाहे छोटी छोटी चिंगारियाँ हों, चाहे बड़े बड़े ज्वालों जैसे अंगारे हो, हम लोगों को उससे डरना नहीं चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। जो हमारी कांटे हैं, आपने बगीचे देखे, बगीचों में फूल उगते हैं, फुलवारियाँ मीन्स बगीचा। तो जो बगीचों में फूल उगते हैं उसमें भी क्या होती है, उसमें सबसे पहले कांटे उगते हैं, उसके बाद उसमें फूल आते हैं। तो अगर हमें कोई भी चीज़ करनी है तो सबसे पहले हमें उसका सामना करना पड़ेगा, उसमें हमको बाधा आएगी, लेकिन हम उसको बाधाओं का भी वीरता से हम लोगों को उसका सामना करना है, ताकि हमको उसके अंदर सफलता मिले, हमको उसका अच्छा फल मिले। तो अगर हम कोई भी काम करेंगे उसमें पहले तो बाधा आएगी, लेकिन बाधा का हमको डटकर सामना करना है। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। क्या करते हैं हम लोग, कभी चिंगारियों की तरह दहकते हैं, अंगारों की तरह दहकते हैं, कभी हम फूलों की तरह मुस्कुराते भी हैं, कभी हम लोग गुस्सा भी करते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी हम लोग फूलों की तरह मुस्कुराते हैं, हम लोग खुश भी होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम अगर जीते हैं, मरते हैं, तो वो क्या करते हैं, शान से मरते हैं। कोई वीर नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो। हमारा हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा, दूसरे दुनिया से सबसे ज़्यादा बढ़कर हमारा हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीर पैदा हुए हैं। तो आशा रखती हूँ कि आपको ये जो चैप्टर का फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा कर पढ़िएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए।
ठीक है, और अच्छे से इसको पढ़ना। ओके, बाय, थैंक यू।